फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज का क्लास वही ये हमारा हिंदी पेडालॉजी का है। तो चलिए हम लोग हिंदी पेडालॉजी का जो क्वेश्चंस आता है 15 मार्क्स का, उसको आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। पहला है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में देश से संबंधित पाठ होना चाहिए, विज्ञान, संस्कृत, साहित्य और ये सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग देखे थे ना, पढ़े थे कि भाषा को जो है ना आपका सबके साथ मिला के पढ़ाना चाहिए, ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना चाहिए। तो वो सबसे संबंधित होने, सबके से संबंधित मतलब विज्ञान, संस्कृत, साहित्य, हर चीज़ से जो है संबंधित इसको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। जो नेगेटिव है उसको तो हटा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे भाषा एकमात्र जो है ना एक नेगेटिव कीवर्ड है। क्या है? नेगेटिव कीवर्ड है। हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो है उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर होगा नहीं, चलिए हटा देते हैं। फिर किसी भी प्रकार का दिशा नहीं देता, ये भी नेगेटिव है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए एकमात्र हमें नेगेटिव कीवर्ड मिल गया। नेगेटिव कीवर्ड जो है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव कीवर्ड है, तो वो आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर थर्ड जोड़ेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अनुभव पाठन व बातचीत किताब। अब देखिए मौखिक भाषा मतलब जो होता है ना, अगर आप किसी से ओरल इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि आप अंतराक्षरी कर रहे हो, मतलब गाना जो होता है ना, तो इससे तो आप नहीं देख सकते हो। या अगर मान लीजिए कोई तयशुदा मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर जो है उससे पहले से पता, उसको हम पूछेंगे, ये भी नहीं हो सकता। या किताब पढ़ के हम लोग, वो किताब पढ़ेगा और हम उसका ओरल इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अनुभव बांटना वो बातचीत, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आकलन क्या है? केवल ये बताना कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, ठीक है। देखिए केवल ये बताना कि बच्चे ने क्या, केवल एक नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिनव है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, पर ही किया जाता है, ऐसा थोड़ी है। मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो तो क्या उसमें से बीच में से आप नहीं पूछ सकते हो ना, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। मूलतः शिक्षक केंद्रित कैसे होगा? ये तो छात्र केंद्रित है, सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में अपनी योग्यता अवश्य हो कि वो सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण कर सके, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दश अनुवाद कर सके। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके, ठीक है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। दूसरा, भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। और तीसरा क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा क्या बोल रहा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो, और जहाँ इस बच्चों ने के अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। हमारे ये तीनों स्टेटमेंट ना बिल्कुल सही है, तो आंसर जो रहेगा आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला तो बोल रहा है भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। अब ठीक है, दूसरा बोल रहा भाषा में केवल सत्य नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य है ना कि भाषा के विचारों से, जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है, वैसा आप बोलिए, वैसा ही बोल रहे हैं, तो भाषा का जो है विचारों से गहरा संबंध है। फिर बोल रहा है कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे भाषा में केवल एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, तो ये तो ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल देख लिए हम लोग। तो यही होता है पेडालॉजी, इसी को हम लोग नेगेटिव कीवर्ड कहते हैं, पॉजिटिव कीवर्ड कहते हैं, जो कि हमारा 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें से 12 या 10 या 12 क्वेश्चन जो रहता है इसी पे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।
अनुकरण पता है ना, इमिटेशन इंग्लिश में कहते हैं, मतलब क्या होता है, दूसरों का नकल करना, तो अनुकरण से होता है, ठीक है। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि गलत बोला है हमें। नेक्स्ट है, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। पहला बोला, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक संरचना होती है। दूसरा, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। दूसरा, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। चौथा है, भाषा श्लेषणात्मकता से विश्लेषणात्मकता की ओर जाती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सरलता से कठिनता की ओर जाती है। थर्ड जो है ये आपका सही नहीं है। कौन क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आंसर थर्ड जो है ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बताइए उन्हें क्या कहा जाएगा। कि प्रादेशिक भाषा, बोली, आभाषा, मातृभाषा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। नेक्स्ट, राज्य भाषा का तात्पर्य क्या है। पहला है, देश की सांस्कृतिक भाषा, देश की संवैधानिक बोली जाने वाली भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, बिल्कुल सही है। सरकारी कामकाज जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उसको हम लोग राज्य भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, गद्य पाठों के शिक्षण लक्ष्य निश्चित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षार्थियों की क्षमता, प्राप्य समय और आपका उपयुक्त सभी, हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए, आंसर 4 सभी चीज़ों की। नेक्स्ट है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। पहला है, प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा, परिचर्चा जो है, ठीक है, इस पर हम लोग कम महत्व देंगे। परिचर्चा ये जो है इस पर हम लोग कम महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा में आकलन करते, ये हो गया। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में ही संभव है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो बिल्कुल विभिन्न भाषाओं की देखे थे ना अभी हम लोग, पहला जो क्वेश्चन देखे थे कि विज्ञान, संस्कृत, साहित्य, ये तीनों से संबंध होना चाहिए, तो इसलिए तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या आप हिंदी अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त, ये भी नहीं होगा। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही है। आखिर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि हम लोग जो है दैनिक जीवन में जो भी हिंदी का जो हम लोग अपनी भाषा का जो भी इस्तेमाल किए उसमें जो है हम लोग अच्छी तरीके से जो है बोल सके, अच्छे जो भी अपनी विचार है उसको हम लोग प्रकट कर सके, ठीक है। तो अपनी बोलने का जो क्षमता होता है उसको विकास करना है। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अब बताइए क्या ये वो अपेक्षा करना चाहिए कि वह अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, ये तो भाई बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब, हाँ बिल्कुल ठीक है, बंधे बंधाए मतलब जैसे क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है आंसर सेम टू सेम वही बोलना है, ठीक है। तो ये अपेक्षा शिक्षक को नहीं करना चाहिए, उसे लगना चाहिए, इसीलिए लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन पेपर में, राइट इन योर ओन वर्ड्स, ताकि आप अपने वर्ड में इससे जो है एक्सप्लेन करें। आंसर सेकंड। लेकिन जब हम लोग छोटे रहते हैं ना, मतलब कि क्लास 7, 8, 9 में बहुत सारे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल में भी अभी तक यही होता है कि जैसा क्वेश्चन बुक में रहेगा आंसर सेम उसको जो है रट्टा मार के हम लोगों को लिखना रहता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, बस हमें उसे समझना है और अपने शब्दों में लिखना है। इसलिए क्लास 10th का जब क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है ऊपर ही, राइट आंसर द क्वेश्चंस इन देयर ओन वर्ड्स, या ठीक है, या राइट द आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो बच्चों जो है सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दे, आंसर सेकंड हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।